तो स्टूडेंट ज्ञान मैथ मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आरआरबी पटना की तरफ से अप्रेंटिस का जो है ये आया हुआ है। अप्रेंटिस करने के लिए आपका आया हुआ है वैकेंसी। तो शुरू करते हैं क्या है आरआरबी पटना की तरफ से। इसमें है कि पूर्व मध्य रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ 5वीं मंजिल सी ब्लॉक मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स डाक बंगला रोड पटना की तरफ से ये आया है। जो किया गया था ये अप्रेंटिसशिप के लिए 25/1/2025 को जारी किया गया था। इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें जारी किया गया है कि आवेदन पत्र जो खुलने का समय होगा आपका आवेदन पत्र ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए, तो ये होगा आपका 25/1/2025 और 14/2/2025 को ये ख़त्म होगा। मतलब 14 फरवरी को आपका ये लास्ट डेट होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है देखते हैं। आगे है ऑनलाइन आवेदन के आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब इच्छुक एक्ट 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे प्रकोष्ठ रेल के क्षेत्र कार्य स्थिर मंडलों के यूनिट समेत ट्रेडों में प्रशिक्षण देने उद्देश्य से 1454 स्लॉटों के विरुद्ध अंतिम तिथि जो है 23 मतलब रात 12 बजे तक या सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मतलब 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन राष्ट्र तक कर सकते हैं जो अंतिम तिथि होगी। आपके जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं टोटल इसमें वैकेंसी जो है आपको बताते हैं। इसमें 1154 वैकेंसी हैं टोटल जो है इसमें वैकेंसी। और इसमें आगे क्या बताया गया है देखते हैं। इसमें जो आप ऑनलाइन आवेदन जो कर पाएंगे, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए www.rrcr.gov पर आप जाकर कर सकते हैं या सरकारी जल पे भी जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे इस तरह से आपको दिया गया है इसमें आपको कि आपकी योग्यता क्या होगी, चयन की विधि क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, चयन विधि मतलब पर और परछुता प्रशिक्षण हेतु चयन इसे शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु इस अधिसूचना के अंतर्गत किसी खास मंडल यूनिट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई योजना सूचना के आधार पर होगा। योग्यता की सूची जो है मैट्रिक होगी और न्यूनतम 50 अंकों का होना चाहिए। न्यूनतम 50 अंकों का पूर्ण अंकों का होना चाहिए एवं ITI परीक्षा अभ्यर्थी से प्राप्त द्वारा किए गए अंकों को लेकर दोनों बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। जो आपकी कटाप बनेगी वो दोनों का जोड़कर बनाया जाएगा कटाप जो है। मैट्रिक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत गणना करने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा सभी विषयों को प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी, न कि एक विषय की। विषय समूह विषय मतलब विषय समूह के आधार पर होगी। मतलब इसमें कह रहा है कि सभी विषयों को आपको जोड़कर आपका 10th का जो होगा आपका मार्क बनाया जाएगा, पूर्णांक बनाया जाएगा। जो आपका प्रतिशत की बना हुआ है उसी के आधार पर आपका होगा। 10th और ITI का दोनों का पूर्णांक मिलाकर मतलब प्रतिशत मिलाकर आपको जो परसेंटेज बनेगा वही आपका परसेंटेज बनेगा, कट ऑफ बनेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है अगर दो अभ्यर्थी समान छात्र हैं तो उनकी आयु के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अगर 7 कट ऑफ बनती हैं तो या उनका अल्फ़ाबेटिकल नाम के भर भी दिया जा सकता है। आगे देखते हैं वैकेंसी कितना है, इसमें बात करते हैं। इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं कितना है। अभ्यर्थी को केवल एक ही मंडल या यूनिट का विकल्प देना होगा। मंडल या यूनिट की स्लॉटों की संख्या विवरण निम्नलिखित है। आपको जो है आपको विवरण जो मंडल हो आप एक ही मंडल पर आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं जो भी हो। जैसे दानापुर मंडल है, दानापुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो इसमें देखते हैं क्या है। दानापुर में देखते हैं कितनी वैकेंसी है टोटल। तो दानापुर ट्रेड जो है फिटर है। फिटर के लिए इस तरह से 206 मतलब 201 वैकेंसी है। और बेल्डर के लिए जो होगा आपको 8 टोटल कुल वैकेंसी है। और मैकेनिक डीजल के लिए जो 37 टोटल वैकेंसी है। आप इसमें देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी आपकी दिया गया है।
तो आप ये जो ऊपर ये वाला स्लॉट देख रहे हैं, ये है आपका जनरल, और इसके बाद है ये है आपका ओबीसी, ये है आपका एससी, और ये है आपका अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का है, और ये है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का ये होगा। तो इस तरह से आपका वैकेंसी दिया है। आपको रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक के जो होगा 75 वैकेंसी हैं, और फर्जर या हीट ट्रीटर के लिए 24 वैकेंसी है। कारपेंटर का जो है आपका 9 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो है आपका 142 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो होंगे। और उसके बाद देखते हैं पेंटर का जो है आपका 7 टोटल है, मतलब टोटल मिलाकर है, आपको देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का जो है आपका 146 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन का जैसे कि देख पाएंगे आपका जनरल का जो है 62 वैकेंसी है, और ओबीसी का जो है 39, और एससी का 21, और एसटी का 10, और ईडब्ल्यूएस का 14 वैकेंसी है। वायरमैन का जो है 26 टोटल वैकेंसी है, जैसे जैसे कि आप देख पाएंगे कुल मिलाकर टोटल 675 वैकेंसीज हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या है। आगे क्या है, दानापुर मंडल से, दानापुर मंडल जो है धनबाद मंडल से जो है देख सकते हैं। फिटर के लिए 41 टोटल है, और टर्नर के लिए 23 है, और मशीनिस्ट के लिए 7 है, और कारपेंटर के लिए 4 है, और बेल्डर मतलब गैस एवं विद्युत के लिए 44 है, और मैकेनिक डीजल फिल्टर के लिए 15 है, और वायरमैन के लिए 22 है। इसमें इलेक्ट्रीशियन का नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है डी डी यू जो है आपका जो है, वहाँ से आपका कितनी वैकेंसी है। फिटर के लिए है 38, वेल्डर के लिए 03, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 06, और टर्नर के लिए 1, और वायरमैन के लिए 1, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है 11, और डीजल मैकेनिक जो है 4 वैकेंसी टोटल है। आगे देखते हैं। आप उसमें जोन वाइज देख सकते हैं, मतलब कटा वाइज क्या है। आगे सोनपुर मंडल जो है आपका, फिटर के लिए 21, ब्लैक स्मिथ के लिए 04 मतलब 5 है, वेल्डर के लिए 6 है, कारपेंटर के लिए 9 है, सॉरी 6 है, और कारपेंटर के लिए 9 वैकेंसी टोटल है। और समस्तीपुर मंडल में देखते हैं। समस्तीपुर मंडल में देखते हैं क्या है। समस्तीपुर में फिटर के लिए 10, टर्नर के लिए 3, और मैकेनिकल के 10, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए 10, और इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 04, और वेल्डर के लिए 3, और पेंटर के लिए 3 है, और कारपेंटर के लिए 3 है। इस तरह से आपका टोटल वैकेंसी 46 दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कहा है प्लांट जो डिपो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मतलब जो होगा आपका, जो बनारस में है। इसमें देखते हैं फिटर के लिए 22, और फिटर के लिए 22, और मशीनिस्ट के लिए 03, सॉरी 02, और वेल्डर के लिए 1, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1, और मशीनिस्ट के लिए 1, और टर्नर के लिए 1, और डीजल मैकेनिक के लिए 1 है। आगे देखते हैं। आगे क्या है, सवारी या डिब्बा मरम्मत कारखाना जो है, फिटर के लिए है 24, हरनौत जो जोन होगा आपका, हरनौत से है 74, मशीनिस्ट के लिए 12, वेल्डर के लिए 16, इलेक्ट्रिशियन के लिए 8 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है यांत्रिक समस्तीपुर जो है, यांत्रिक कारखाना जो है, फिटर के लिए 9, वेल्डर के लिए 9, मशीनिस्ट के लिए 6, और इलेक्ट्रिशियन के लिए 6 है। और टोटल जो है इस तरह से आपका दिया गया है 27 है। और इस तरह से आपको दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं संकेतिक और संकेत अक्षर अनुसूचित अनरक्षित मतलब जो है ईडब्ल्यूएस जो संकेत दिया जाता है वहाँ पर यूआर या ईडब्ल्यूएस जो अन हैं, अनरिजर्व होंगे, अपिट मतलब ओबीसी, और मतलब अनुसूचित जान, और जा जो होगा अनुसूचित जनजात, और ईडब्ल्यूएस जो है आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। इस तरह जो दिया गया है वहाँ पर कोड दिया गया है सबके लिए वैकेंसी के लिए, इस तरह से इनको पूरा डिफाइन किया गया है। आगे देखते हैं क्या है। अब इस तरह से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे इस तरह आपकी वैकेंसी दी गई है। आपको अर्हता क्या योग्यता क्या होगी आपकी, जो है अभ्यर्थियों की उम्र जो है 1/1/2025 तक 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए अभ्यर्थियों की उम्र जो है। और निम्नलिखित विनिविष्ट कुटियों के लिए ऊपरी सीमा से निम्नलिखित छूट है, मतलब जो आर्थिक जो सॉरी जो ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग से छूट दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट होगी। अपित समुदाय में संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 3 साल और अपित मतलब ओबीसी के लिए 3 साल छूट होगी। दिव्यांगजनों के 10 साल और पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 13 साल होगा और पूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप वो क्या कहते हैं ये अनुसूचित जनजाति के लिए आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो उपयुक्त आधार पर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकार के फॉर्मेट जो है अनुलग्न 1 के आधार पर आपको अपने प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्तावन के लिए समय प्रस्तुत करना होगा। मतलब अनुलग्न 1 आधार पर आपको प्रस्तुत करना होगा आरक्षित के लिए आपको। अपित आरक्षण लाभ उठाने के लिए आपको अपित मतलब ओबीसी के लिए आपको प्रारूप 2 का लेकर आपको जाना पड़ेगा। आपको 1/4/2024 को हो या इसके पश्चात जारी किया गया जाति प्रमाण गैर क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1/4/2024 को या उससे अनुसार होना चाहिए। हाँ, इसके बाद का मतलब होना चाहिए और इसके बाद अगर इसके पश्चात जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र गैर क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है ईडब्ल्यूएस जो है आर्थिक कमजोर वालों को 0.8 लाख का आपका कम होना चाहिए आपका। इस तरह से आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है। इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस तरह आपको दिया गया है, आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक समानतम बोर्ड से मैट्रिक या 10th पास श्रेणी में अथवा उससे समतुल्य प्लस प्रणाली अंतर्गत उत्तीर्ण होना चाहिए और ITI ट्रेड होना आवश्यक है जैसे कह रहा है इसमें। और इसमें ITI आवश्यक अनिवार्य है। और इसमें आवेदन शुल्क जो लगेगा आपका, आवेदन शुल्क जो है आवेदन पत्र जो है 100 रुपया लगेगा और ऑनलाइन आवेदन भुगतान निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा आपको। उसमें आपको दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन आपका होगा मतलब पेमेंट होगा। और SC ST वालों को जो है और गर्ल लड़कियों को और क्या कहते हैं आर्थिक रूप क्या कहते हैं जो विकलांग हो गए उनको छूट दिया जाएगा। मतलब उनका कोई भी पैसे नहीं लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।